अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जी जंग ना सिर्फ बढ़ चुकी है बल्कि हालात अब शदीद बिगड़ चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानब से सुबह सवेरे एक और बड़ा और तगड़ा सरप्राइज आ चुका है। लिहाजा अब जस्टिस याह्या अफरीदी मुकम्मल तौर पे बंद गली में भी जा चुकी हैं, एक्सपोज भी हो चुके हैं। और खास तौर पे 26वीं तरमीम से पहले जो माहौल बन गया है, यानी सोमवार वाले दिन 26वीं तरमीम पर आईनी बेंच समाअत करने जा रहा है। यह बात अलग है कि जब तमाम पिटिशनर पेश होंगे वो लाइव समाअत का मुतालबा करेंगे, फुल कोर्ट का जो है वो फुल कोर्ट का मुतालबा करेंगे, समाअत का बाइकट करेंगे, क्या कहेंगे, मजबूर हो जाएंगे अमीनुद्दीन और बेंच के वो फुल कोर्ट के सामने मामला रखें या ना रखें। यानी ये सारे मामले मंडे के बाद से शुरू होंगे जब समाअत शुरू होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अमीनुद्दीन को और याह्या अफरीदी को अभी से बेनकाब कर दिया है, खास तौर पे यानी जस्टिस अमीनुद्दीन का तो सबको पता है कि एक नालायक, एक जाहिल जज है जो सिर्फ दस्तखत जानता है, जो अपना फैसला तक नहीं लिख सकता। यानी एक ऐसा खुलेआम जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना करो, जो खुलेआम अपने अदारे के खिलाफ खड़ा हुआ है, इंसाफ का कत्लेआम कर रहा है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी यानी एक सौगात जो कौम पर मुसल्लत की गई है काजी फाइज ईसा के बाद। लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी यानी बड़े वो शरीफ से नजर आने वाले, घुड़सवारी करने वाले, बड़े हैंडसम, कि वो किसी मुतनाजा मामले में नहीं पड़ते। सारा खेल बिगड़ गया कि वो अपना ओहदा बचाने के लिए किस तरह से बेंच बना रहे हैं, खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। और यह भी सामने आ गई चीजें कि वो जो कहते हैं कि हादसाती तौर पे जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो चीफ जस्टिस बन गए, बल्कि ये सारी गेम थी, सारे का सारा मैच फिक्स था। जस्टिस याह्या अफरीदी में और काजी फाइज ईसा में कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो ये कि काजी फाइज ईसा खुलेआम वार करता था, जबकि याह्या अफरीदी साहब छुप छुप के पीछे बंद कमरों में बैठकर वार करते हैं। तो लिहाजा 26वीं आईनी तरमीम से पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक माहौल बन गया है। बेशुमार किरदार जो छुपे हुए थे वो पहले ही बेनकाब हो गए। ये क्रेडिट जस्टिस मंसूर अली शाह का है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से एक और खत सामने आया है और उस खत के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है कि ये जो आपने एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास की दरखास्त पर नजर सानी किया, वो जो बेंच आपने कायम किया है, जो उनको अबूरी हुक्मनामा था सुप्रीम कोर्ट का, यानी अभी तफसीली फैसला नहीं आया, हो सकता है वो भी पीर को आ जाए। और अगर वो फैसला आ गया तो गड़बड़ मजीद ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर कोई सख्त फैसला जस्टिस मंसूर जारी कर देते हैं, फुल कोर्ट के हवाले से कह देते हैं, और आप कहेंगे कि अगर वो हुक्म कर भी दें, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी साहब अगर कोई सख्त हुक्म दे दें और कहें कि फुल कोर्ट बनाया जाए, वो जस्टिस याह्या अफरीदी को कहें कि आप फुल कोर्ट बनाएं, और आप कहेंगे कि इस फैसले पर भी अमल ना हुआ, फिर क्या होगा? फिर बहुत कुछ होगा। फिर दोबारा जस्टिस अकील अब्बासी साहब बैठेंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह और वो जस्टिस याह्या अफरीदी के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर देंगे कि हमने ऑर्डर दिया था, आपने उस पर अमल दरामद ही नहीं किया। तो लिहाजा यह पहली दफा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सरबस चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो जा रहा होगा। अब यहां नजर अब्बास को तो ओएसडी बना दिया गया, उसको तो फौरी तौर पे कुर्बानी का बकरा बना के हटा दिया गया। जस्टिस याह्या अफरीदी फिर क्या करेंगे? इतनी हिम्मत होगी उनके अंदर? लिहाजा हालात मजीद, जिसे कहते हैं ना कि वो सारे टाउट बेनकाब, और सुप्रीम कोर्ट की जो अंदर एक जंग है वो कशीदा से कशीदा। अब जो जस्टिस मंसूर का खत सामने आया, उस खत के अंदर उन्होंने लिखा है कि भाई साहब, हमारी हुई थी मीटिंग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जुमेरात वाले दिन रात को, और उसके अंदर आपने कहा था जी वो बेंच बनाना है। मैंने कहा था 6 रुकनी बेंच ना बनाओ, छोटा बेंच बना लो, 5 रुकनी बना लो, 4 रुकनी बना लो। और मैंने ये कहा था कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, अब जो आपने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में बेंच बना दी, ये दोनों जज तो इस बेंच में होने नहीं चाहिए। यानी इनका क्या काम? ये दोनों वो जज हैं जिन पर इल्जाम है, यानी जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस
जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मदर, इन तीनों ने आईनी बेंच की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है, आईनी बेंच की वो बेंचेस वाला मामला जो है, इन्होंने तो हमसे केस वापस लिया, इन्होंने तो तौहीन करवाई है। इन्होंने कहा ना कि ये केस आईनी बेंच के सामने फिक्स किया जाए। तो लिहाजा ये तो मुल्जिम है, मुल्जिम क्या मुल्जिम जिन्होंने जुर्म किया है, जिन पर इल्जाम है कि इन्होंने वो केस जो है वो जुडिशियल ऑर्डर को इग्नोर किया और केस धक्के से अपने सामने लगा लिया, कहा कि ये तो आईनी बेंच का केस बनता था। क्या यही बैठकर अब सुनेंगे भी? यानी ये कौन सी दुनिया में होता है कि जो जिन पर इल्जाम वही केस सुनने बैठ जाए? तो उन्होंने कहा ये दोनों का कोई काम नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि 6 रुकनी बेंच ना बनाए या इन दोनों को ना रखे, इसमें 4 कर ले अगर आपके पास जजेस की कमी है तो। लेकिन कहते हैं कि रात 10 बज के कुछ 10:30 बजे के करीब मेरा जो सेक्रेटरी है उसने मुझे व्हाट्सएप के जरिए काज लिस्ट जो रोस्टर है वो जारी किया और मैं देख के हैरान परेशान रह गया कि ये क्या है, यानी ये कौन सा इंसाफ हो रहा है। तो लिहाजा ये खत आ चुका है और जस्टिस मंसूर अली शाह हर एक मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक माफिया है, कब्जा ग्रुप है, उसको बेनकाब कर रहे हैं। मैंने कहा ना 26वीं तरमीम से पहले लड़ाई बढ़ चुकी है, छोड़ दे उस वक्त क्या होगा। हालात जो हैं वो यानी एक बड़ी जंग की तरफ जा चुके हैं। अब आप छोड़ दें कि ये 6 अगर मिसाल के तौर पे जस्टिस मंसूर के एतराज के बावजूद 6 रुकनी बेंच ही अब तौहीन अदालत वाला जो मामला है, नजरसानी वाला, वो सुन लेता है केस, उस बेंच के अंदर जो सबसे अहम चीज है वो है जस्टिस अतर मिल्ला। जस्टिस अतर मिल्ला 35 साल से दोस्त हैं जस्टिस मंसूर के और जस्टिस याह्या अफरीदी के। और जो अदलिया की आजादी है, जिस तरह अदलिया इस्तेमाल हुई, इलेक्शन वाला मामला, इंसानी हकूक वाला मामला, उस पर सबसे बड़े वोकल जस्टिस अतर मिल्ला है। और जस्टिस अतर मिल्ला वो जज है जो दोस्तियां नहीं देखते, जो इंसाफ करते हैं, इंसाफ के हवाले से आवाज उठाते हैं, इंसानी हकूक के हवाले से। आपने देखा होगा जब वो फुल कोर्ट चल रहा था मखसूस सीटों का, उस पर भी इलेक्शन वाले मामले पे सबसे ज्यादा जस्टिस अतर मिल्ला ही बोल रहे थे कि इलेक्शन ही फ्रॉड हुआ है। तो लिहाजा अब सबसे अहम जो इसके अंदर प्लेयर है वो जस्टिस अतर मिल्ला है कि वो जब समाअत हो रही होगी तो वो क्या करेंगे, वो किस तरह से ये मंदोखेल या बाकी लोगों को एक्सपोज करेंगे, अमीनुद्दीन या जस्टिस याह्या अफरीदी। तो लिहाजा सूरत हाल दिलचस्प भी है और सूरत हाल अब ये जो टाउट है ना, ये जो दस्तखती ग्रुप है, ये जिनको नवाजा गया है, जिन सुगातों को कौम पे मुसल्लत किया गया है, इनके इंतहाई बुरे दिनों का आगाज हो चुका है। ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल अब नहीं रहेंगे। लिहाजा बस आप देखते जाएं कि मंडे वाले दिन से जब 26वीं तरमीम, साथ में हो सकता है जस्टिस मंसूर का फैसला आ जाए, साथ में हो सकता है वो बेंच बैठ जाए, तौहीन अदालत वाले मामले पे जो नजरसानी है, तो लिहाजा उससे पहले आज का खत आ गया। तो लिहाजा मामलात अब मजीद यानी वो जिसे लड़ाई थी ना, शदीद से शदीद तर होती जा रही है। और जाहिर है इसमें से उम्मीद हम यही करते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। अडियाला से आज हफ्ते वाले दिन ब्रेकिंग न्यूज ये है कि GHQ हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। 119 के करीब मुल्जमान है जो वहां पे जाते हैं, फिर उनके वकला भी जाते हैं। कुछ वकला को जाने नहीं दिया गया था, तो जैसे सरदार इसाक खान ने बड़ा वो दबंग फैसला दिया था कि खबरदार, आपने फैसला किया था ना कि अडियाला के अंदर समाअत करनी है, तो अब इंतजाम भी आप ही करें। फवाद चौधरी साहब जाते हैं, शेख रशीद साहब जाते हैं, इमरान खान से मुलाकातें होती हैं और खान का फिर पैगाम भी आता है, वो सारी चीजें। और आज अडियाला जेल से इस तनाजुर में यानी मुलाकातें भी हो सकती हैं और अडियाला जेल से खबरें भी आ सकती हैं। तो लिहाजा ये सारी चीजें एक तरफ कि अमेरिका के अंदर मोहसिन नकवी के साथ क्या हो रहा है, वहां से अमदादियां बंद हो रही हैं, गला घूंटा जा रहा है, हालात तंग हो रहे हैं। दूसरी तरफ और पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी कमेटियां तहलील हो रही हैं, इत्तेहाद टूट रहे हैं। और फिर वो जुनैद अकबर साहब को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लगा दिया गया है। यानी ये जो बड़े पैमाने पर तब्दीलियां आ रही हैं, इस सारी सूरत हाल में 26वीं तरमीम का मुस्तकबिल भी शदीद खतरे में है। यही वजह है कल बिलावल को भी कहना पड़ गया कि खबरदार पार्लियामेंट के अलावा कोई भी 26वीं तरमीम को खत्म मत करे, वरना हम उसे तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।